भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह खबर सोमवार 21 जुलाई 2025 की शाम को सामने आई और देखते ही देखते ये आग की तरफ फैल गई। उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा कि वे चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब आजाद भारत के इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया है। इससे पहले दो उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी यानी कि वीवी गिरी और कृष्णकांत ऐसे रहे हैं जिन्होंने अलग अलग कारणों से अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद के लिए इस्तीफा दिया था, जबकि कृष्णकांत का कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। लेकिन धनखड़ का ये इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि यह संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया है जब वे पूरे दिन संसद भवन में सक्रिय थे। खैर, अब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे ही दिया है तो ये भी जान लेते हैं कि इस इस्तीफे के बाद अब भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। फिलहाल उपराष्ट्रपति के सभी कर्तव्यों का निर्वहन हरिवंश नारायण सिंह करेंगे, जो अभी राज्यसभा के सभापति हैं। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। जैसे ही राष्ट्रपति उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगी, इसके बाद सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी दल दोनों ही नए नामों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई नामों की चर्चा चल रही है, जिनमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव को देखते हुए बीजेपी मनोज सिन्हा को ये बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद की पेशकश कर सकती है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि शायद किसी महिला उपराष्ट्रपति को मौका मिल सकता है। हालांकि राष्ट्रपति पहले से ही एक महिला है, इसलिए इस तर्क में ज्यादा दम नजर नहीं आता। लेकिन ये सभी नाम अभी सिर्फ अटकलें हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब बात करते हैं एनडीए क्या चाहती है। सत्ताधारी बीजेपी चाहती है कि अगला उपराष्ट्रपति एक मजबूत और दमदार चेहरा हो, ऐसा चेहरा जो पार्टी का संदेश भी दे सके और राज्यसभा को भी अच्छे से चला सके। साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा को मजबूती दे। लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होती रहती है, उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा किसी मजबूत नेता की तलाश करेगी। अब जान लेते हैं कि विपक्ष का क्या कहना है। इस इस्तीफे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि ये जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी है। रमेश ने बताया कि वे शाम 5 बजे तक धनखड़ के साथ थे और उसके बाद 7:30 बजे उनकी फोन पर बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि बेशक जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे कुछ और भी है जो सामने नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये अटकलें लगाने का समय नहीं है। अब देखना होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है और इस इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या सामने आती है। हम आपको इसके आगे की अपडेट साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द मिलर।